मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अभी सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। हमको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि एक बार फिर हम लोगों का प्लान लखनऊ जाने के लिए बन गया है और बहुत जल्द आप लोगों को हम अवगत कराएंगे इस चीज़ से। और श्रावस्ती ज़िले से अगर किसी को लखनऊ चलना है मेरे साथ, तो मुझे कमेंट करके अपना नंबर, मोबाइल नंबर भेज दे, जिससे हम अपॉइंटमेंट के लिए उनका भी नाम भेज सकें। ये हमको तत्काल आज या कल 10 बजे तक ज़रूर भेज दें। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि कल एक सूचना बाहर हुई है। उस सूचना को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। लोग अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो साफ़ नहीं बन पा रहा है। इसका एक ही कारण है, आज हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट नहीं है, इसलिए वीडियो सही नहीं बन पा रहा है। इन्वर्टर के सहारे वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, देखा है, जाना भी है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट आने वाली है आज समाचार पत्र में, एक छोटे से टुकड़े में दिया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि 9 से 12 तक के लिए बताया गया है, कोई कह रहा है आधुनिकीकरण के लिए बताया गया है, कोई कुछ, कोई वगैरह वगैरह। जैसे जिसकी समझ है वो उस तरह से बात कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के आधुनिकीकरण योजना चला पाना असंभव है। और पहले ही सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि नई नियुक्तियां नहीं होंगी। नई नियुक्तियों पर रोक लगी है, ये आप लोग जानते हैं। उसके बावजूद अगर पुराने शिक्षकों को समायोजित नहीं किया जाता है, उनके स्थान पर नए शिक्षकों को जगह देने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए एक बड़ा भारी आंदोलन संवैधानिक दायरे में रह करके किया जाएगा। अपनी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे और इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्त, इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। हवा हम लोगों के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन इतना भी खिलाफ नहीं कि हम लोगों की सारे संभावनाएं बंद हो गई। संभावनाएं बदस्तूर जारी हैं। जो संभावनाएं बनी हैं, उन संभावनाओं पर ही हम आपसे बात कर रहे हैं, और यह हम लोगों को एक दिन विजयश्री जरूर दिलाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो। बात, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी की सरकार इस समय वर्तमान में है, तो करेगा कौन? इस समय सत्र भी चालू हो गया है और ये सत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, लेकिन इसकी पैरवी करने की आवश्यकता है। बिना पैरवी के कुछ होना असंभव सी है। लेकिन घर पे बैठकर परपंच करना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये समस्याओं का समाधान नहीं है। ये आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करता है। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आपको अपनी मर्यादा मालूम है, और अपनी मर्यादा में रह करके आपको अपने काम करने हैं। हम एक शिक्षक हैं, इसलिए हम असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं, और ना मैं किसी को असंवैधानिक कार्य करने की सलाह देता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि परिस्थितियां हम लोगों के विपरीत जरूर हैं, लेकिन अपने संघर्ष पर पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाया जा सकता है। ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। वो मेहनत आप जो करोगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। दोस्तों, सरकार आधुनिकीकरण पर बल देना चाहती है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं
कि आधुनिकीकरण शिक्षा तभी संभव है जब आधुनिकीकरण शिक्षक होंगे। और ये मौलाना, मौलवी, कारी क्या ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत पढ़ाएंगे? कभी नहीं पढ़ा सकते। एक कड़वा सत्य मैं बोलने जा रहा हूं। आप किसी बड़े मौलाना से कह दीजिए कि आप हिंदी में लेटर लिखिए, हो सकता है वो नहीं लिख पाएगा। लिख भी लेता होगा तो कहेगा उर्दू में लिखेंगे या अंग्रेजी में। कमियां केवल एक जगह पे नहीं है, सारी जगहों पे कमियां हैं। उन कमियों को हम देख नहीं पाते, उन कमियों के बारे में हम बिल्कुल सोच नहीं रहे। और जब तक इन कमियों के बारे में हम सोचेंगे नहीं, उस पर सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए मेरे सभी शिक्षक साथियों, आप एक शिक्षक हैं। कट्टरपंथी विचारधारा, रूढ़वादी विचारधारा, इन सबको त्याग करके समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज का कैसे विकास हो, देश का कैसे नाम रोशन किया जाए, इन सब बिंदुओं पर हमको काम करना है। और ये तभी संभव है जब आपसी मतभेद भुलाया जा सके। जब आपसी मतभेद भूल जाओगे तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। और मेरे भाई, एक चीज आपको और बता दें कि आपका काम बीजेपी सरकार ही करेगी। और जब बीजेपी सरकार करेगी तो फिर इसको कोई हटा नहीं सकता है। कोर्ट कचहरी के नाम पर अवैध वसूली चल रहे हैं, धड़ल्ले से चलाई जा रही है, कैंपेन चलाया जा रहा है, रोज लिस्ट डाला जा रहा है, रोज ठगने का नया नया बहाना ढूंढा जा रहा है। क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि कोर्ट में मामला चले जाने से मामला और पेंडिंग हो सकता है? एक शिक्षक साथी ने कहा कि जब जानकारी पूरी ना हो तो उस पर नहीं बोला करते। मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूं, नए नए यूट्यूबर वो भी बने हैं, वो एक खास पार्टी के चाटुकार नेता हैं। मैं उनको नेता तब समझता उस खास पार्टी के जब वो सदन में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक शब्द उनसे बुलवा पाते, तो मैं समझता कि आप उनके नेता हैं। कैसी नेतागिरी आपकी? फोटो खिंचाने से आप नेता बन जाएंगे? मैं मानता कि आपकी बात मानी जाएगी जब आपके बड़े नेता आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के सदन न चलने देते। जब तक हमारी बात नहीं हो जाती तब तक सदन का बहिष्कार करते। तो मैं मानता कि आप नेता हैं। आपके नेता भी चाहते हैं कि मदरसे को हाईटेक बनाया जाए। आप बेवकूफ समझ रहे हैं सबको। लाल टोपी लगा लिए आप और बने हैं शिक्षक। ये दोनों संभव कैसे हो सकता है? या आप टोपी ही लगाएं या फिर शिक्षक का चोला ही पहने। दो में एक काम करिए आप। और जब तक आप विशेष पार्टी के चाटुकारिता करते रहेंगे तब तक आप शिक्षकों को न्याय नहीं दिला पाओगे। बड़े बड़े दावे आपने किए और कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपका एक भी बड़ा नेता बोलने को तैयार ही नहीं है। किस चीज की नेतागिरी आप कर रहे हैं साहब? लेकिन एक चीज जान लीजिए, शिक्षक सारी चीजों को समझता है। ये शिक्षक है साहब, आप भी उसी लाइन में हैं। भले आप नेता हैं, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए कि एक शिक्षक किसी विशेष पार्टी का नेता नहीं हो सकता है। आपने उनका चश्मा लगा के रखा है जो उत्तर प्रदेश में अभी कभी कम से कम 15 साल नहीं आ पाएंगे। उस नेता का आपने चश्मा लगा के बैठा है और ये चश्मा आपको न्याय नहीं दिलाने दे रहा है। जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, वही प्रक्रिया आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ करवाने में लगे हुए हैं।
क्योंकि 99% एक विशेष पार्टी के नेता बन गए हैं। आधुनिकीकरण शिक्षक जितने थे वो बेचारे आज गर्त में जाते जा रहे हैं, और उनके जितने रहनुमा थे वो एक विशेष पार्टी का चश्मा लगा करके जोर शोर से अभी 2019 में उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे, फिर अब 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यही चलता रहे अगर, तो 2027 तो छोड़िए, 2037 की तैयारी उनसे करवाइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2027 में सरकार चेंज होगी तो हमारी स्कीम चलेगी, नथिंग, कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जितना मेहनत आप कर रहे हैं वसूली के चक्कर में, जितना मेहनत कर रहे हैं आप लाल टोपी लगाकर चाटुकारिता करने में, उतना मेहनत अगर आप अपने विभाग में, अपने विभाग के मंत्री से अगर ईमानदारी से पैरवी करते तो आज आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या हल हो गई होती। क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि जिस थाली में खाओगे उस थाली में छेद करोगे, तो आप जिसके पात्र हैं अपने साथ साथ सभी शिक्षकों को आप ले डूबे। इसलिए मेरे दोस्त होशियार हो जाइए ऐसे बहरूपियों के लिए। ऐसे बहरूपियों से आप होशियार रहें, हमेशा सावधान रहें, ऐसे चाटुकार लोगों का साथ छोड़ें और आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए लड़ना सीखें। एक बार पुनः मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, घबराएं ना, किंचित मात्र के लिए आप डिप्रेशन में ना जाएं। आपका काम होगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे अपने संघर्षों पर पूर्ण विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।